मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आज़ाद सिंह। आज आपका सेकंड लेक्चर साइंस का है। ओके, जब मैं आपको सोशल का लेक्चर दूंगा तब मैं आपको वहाँ पर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि दैट दो न्यू सब्जेक्ट्स आपके हैं इस साल फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, सोशल साइंस एंड साइंस। अभी साइंस का जो हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बेसिकली साइंस जो होता है वो हम ह्यूमन बॉडी का जो साइंटिफिक नॉलेज होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, प्लांट्स का, उनमें जो वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, ओके, रिप्रोडक्शन से लेके डाइजेशन एंड ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल, ये सारी चीज़ जो कि हम साइंटिफिक स्टडीज साइंस में करते हैं। इसके अलावा जो भी अदर वेरियस फोर्सेस, एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं ये भी साइंस में आते हैं। ओके, अब हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन, सोर्सेज ऑफ फूड। बेसिकली इसमें जो मेन आपका चैप्टर है वो सोर्सेज ऑफ फूड है और हमें क्या क्या सोर्सेज से हमें फूड मिलता है। ओके, आइए हम मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, सोर्सेज ऑफ फूड। ओके, अब सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? ओके, कि जो चैप्टर की हेडिंग है इसका मीनिंग क्या है कि हमें फूड जो खाना होता है, फूड का मतलब सभी जानते हैं कि खाना होता है, तो इसका हमें सोर्स कहाँ से मिलता है ना, कहाँ कहाँ से ये आते हैं, कौन कौन से अदर सोर्सेस से आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं, अगर छोटा सा एग्जांपल है कि मिल्क है ना, दूध, वो भी कहीं ना कहीं हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है। तो हमें कहाँ से मिलता है? आइदर फ्रॉम काउ और बफेलो, है ना, गाय या भैंस जो है कॉमन सोर्स है मिल्क का। तो ये जो कहाँ से मिल रहा है हमें? एनिमल्स से, जो कि काउ और बफेलो से। तो काउ और बफेलोज क्या हो गए? सोर्स हो गए कि हमें मिल्क वहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर हम वीट की बात करें, यानी कि गेहूँ, राइस यानी कि चावल, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इनकी हमें पहले खेती करनी पड़ती है, गेहूँ बोना पड़ता है, उगाना पड़ता है, उनके क्रॉप्स कल्टीवेशन करना पड़ता है, जब जाके हमें जो हमारा गेहूँ है वो पीसता है, फिर आटा बनता है उससे, और फिर उसके बाद हम उसकी रोटियां बनाते हैं। तो ये जो सोर्स हो गया, जैसे गेहूँ का सोर्स कैसे, मतलब आटे का अगर हम बात करें या रोटी का जो सोर्स है वो कहाँ से आ गया? हमें गेहूँ से आटे से मिलती है, बनती हैं रोटियाँ। और आटा कहाँ से मिलता है? गेहूँ से। ओके, सो ये हमारा सोर्स हो गया। ओके, तो इसमें मेन सोर्स क्या हो गया? एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी के सोर्स से हमें ये फूड मिलता है। जितने भी हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस हैं फूड के, वो सब कहाँ के हैं? एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं हमें खाने के, वो सब हमें एग्रीकल्चर फॉर्म में ही मिलता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो या फिर अनाज हो। ओके, आइए हम हमारे चैप्टर को ब्रीफली स्टडी करते हैं। ओके, नाउ as we know that energy is required for any machine or engine to work, our car gets energy from burning petrol or diesel. आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट मतलब ताकत, है ना। अब चाहे अगर हम हमारी कार की बात कर लें तो कोई, या फिर कोई दूसरी मशीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी चाहिए रहती है। ओके, अगर हम कार की बात करें तो उसमें आप पेट्रोल या डीजल दोनों ही आजकल डलते हैं, तो वो डलवाना पड़ता है, तभी जाके कार चलती है। इसके अलावा मिसलेनियस चीज़ें रहती हैं कार में, उन सब चीज़ों को लाइक ऑयल होता है, ये सब डलवाना पड़ता है, जब जाके हमारी कार प्रॉपरली रन कर पाती है। ओके, सो कोई भी मशीन हो, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको एनर्जी चाहिए रहती है। तो उस एनर्जी का उसको कौन देता है? सोर्सेस, लाइक जैसे कार के लिए, मशीन्स के लिए पेट्रोल या डीजल। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? खाना। ओके, सिमिलरली लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज। ओके, लिविंग थिंग्स यानी कि हम इंसान हुए, एनिमल्स हो गए। ओके, सो इनको भी एनर्जी चाहिए रहती है ताकि ये बड़े हों, और इसके साथ साथ इनको एनर्जी मिले, ओके, टू डू देयर वेरियस एक्टिविटीज। ओके, लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दे ईट। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, हम इंसान हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो भी हम फूड आइटम, जो भी हम खाना खाते हैं उससे। ओके, सो हम यूँ बोल सकते हैं जैसे लाइक कार और डीजल गाड़ियों के लिए ईंधन की, मतलब फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। फ्यूल का मतलब होता है, ये जो फ्यूल है इसका मतलब होता है ईंधन। ओके,
तो ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के लिए क्या है, फूड इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि फ्यूल हमें हमारी एक तरीके से हमारा ईंधन है फूड, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमें एनर्जी मिलती है टू वर्क, काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए। इसके साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसी फूड से, मतलब जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं लाइक विटामिन्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमें खाने से मिलती है, जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी ग्रो होती है ना। ऐसा नहीं होता ना जैसे हम बचपन में जब छोटे थे तो हम आज भी छोटे हम ग्रो हो रहे हैं, दिन साल दर साल हम बड़े होते जाते हैं। ओके, तो हम ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस यानी कि हम हमारी बॉडी को मेंटेन करके रख पाते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। फिर इसके साथ साथ हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है। ओके, जैसे लाइक कभी जैसे जिसका खान पान अच्छा रहता है, जो अच्छा हेल्दी फूड खाता है, तो इतनी जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बॉडी हेल्दी रहती है, तो उसके अंदर जो उसकी इम्यूनिटी होती है उसको ऑटोमेटिकली जो भी कभी उसके बॉडी में कोई भी चीज़ से ख़राब हो जाती है तो उसको अपने आप हील करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दैट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। ओके, बॉडी सेल और टिश्यूज में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कि जो हमारी जो बॉडी है ना वो हमारे सेल्स से बनी हुई है। सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो हमारा सेल है। ओके, सेल से ही हमारी बॉडी बनी है। अब जब जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। ओके, और उन टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं। जब सेम काइंड ऑफ टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो उससे हमारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन्स मतलब जैसे लाइक हमारी आईज हो गई, हमारा हार्ट हो गया, दिल हो गया, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, स्टमक, लीवर, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। ओके, है ना। तो ये सारी चीज़ें को रिपेयर करता है कौन, फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है लाइक विटामिन, कैल्शियम। ओके, ये सारी चीज़ें। फिर इसके साथ साथ हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। हमें अलग अलग बीमारी से प्रोटेक्ट भी करता है और हमें कहीं ना कहीं फिट और हेल्दी भी रखता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेराइटी। Now, we eat different kinds of food. The food items are made of different materials. The materials needed to prepare food items are called ingredients. Okay, हम अलग अलग टाइप्स के खाना खाते हैं, है ना। रोज़ आप एक ही खाना नहीं खाते हो, है ना। आप अपना कोर्स से कभी कोई दूसरी सब्जी खाते हैं, कभी किसी दिन दूसरी, कभी लाइक गोभी खाते हैं, कभी पालक खाते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। सेम कांस्टेंट एक ही चीज़ हम नहीं खाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट मटेरियल्स से बनते हैं। और जो मटेरियल्स जो नीड हमें रिक्वायर्ड रहते हैं जिससे कि हम हमारे खाने बनाते हैं उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। लाइक जैसे कि और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले होते हैं, नमक होता है, मिर्ची होती है, इसके साथ साथ अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें मिलती जब जाके एक प्रॉपर सब्जी बन पाती है। तो ये सारे क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए। सॉल्ट यानी नमक, मिर्ची, मसाले। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू कुक राइस एट होम वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल देम इन वाटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में ये दिया गया है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें चावल बनाने अपने घर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कच्चे चावल लेने पड़ेंगे और उसको पानी में रखकर उसको बॉयल करना पड़ेगा। जब हम बॉयल करेंगे जब भी जाके वो चावल बन पाएंगे। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा हमारे इस चावल बनाने में, राइस एंड वाटर हमारे मेन इंग्रेडिएंट हो गए, जिसकी वजह से हमारे चावल बन पाएंगे। ओके, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सामान लगते हैं। जैसे लाइक राइस में तो बहुत इजीली आपका बन गया, राइस एंड वाटर लिया और आपने उसको बॉईल कर लिया तो आपके चावल बन गए। लेकिन कुछ ऐसे अदर फूड आइटम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर इसका मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। सब्जियाँ, कोई भी हम सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल करी बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमें वेजिटेबल्स लगते हैं। अगर आप 2 से 3 प्रकार की मिक्स अगर वेज सब्जी बना रहे हैं तो आपको 2-3 टाइप की वेजिटेबल्स लगेंगी। उसमें सॉल्ट यानी कि नमक, स्पाइसेस, मिर्ची, मसाले, ऑयल, ये सारी चीज़ें लगेंगी। ओके, नाउ इन योर बुक देयर इज एन एक्टिविटी फर्स्ट कि इसमें आपको फाइंड करना है दैट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द फूड आइटम। ओके, 3 फूड आइटम्स गिवन हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहला वाला तो उन्होंने करके रखा हुआ है लाइक रोटी में आटा एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
ओके। इडली में इसमें राइस का फ्लावर लगता है, मतलब कि राइस की रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज दाल की रिक्वायरमेंट होती है एंड अगेन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर बात करें हम सैंडविच की, तो सैंडविच में सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या रहेगा? ब्रेड। अगर आप वेजिटेबल्स वाली सैंडविच बना रहे हैं तो आपको टमाटो, कुकुम्बर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ये सिंपल एक्टिविटी है जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि आप इजीली समझ पाए कि इंग्रेडिएंट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यानी कि ऐसा सोर्स जिससे कि हमारा खाना पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। हो सकता है वो डिफरेंट सोर्सेस हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ फूड। ओके, कि ये जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फूड खा रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलते हैं। ओके, हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम डिशेज कम फ्रॉम? ओके, कभी आपने सोचा होगा कि कहाँ से ये इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ओके, सो अगर इसे हम बात करें दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइस का सोर्स क्या है, तो बेसिकली इसको प्लांट करना पड़ता है हमें। जो राइस होता है उसकी हमें खेती करनी पड़ती है, इसका धान ग्रो करना पड़ता है, जब जाके हमें राइस मिलता है। सिमिलरली मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये कहाँ से आते हैं? मिल्क जो होता है हमें काऊ या बफेलो प्रोवाइड करते हैं, एग्स हमें हैन प्रोवाइड करती है, मीट हमें बोथ हैन एंड गोट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी सेकेंड, फाइंड द सोर्स ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। ओके, राइस का हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट, दाल का अगेन प्लांट, बटर फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें पहले एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मिल्क से फिर हम उसका क्रीम, फिर उसका बटर मिल्क बनाते हैं, फिर लास्ट में हमें बटर मिलता है। फिर हमें शुगर अगेन फ्रॉम प्लांट, विच जिसका जो प्लांट हमें ग्रो करना पड़ता है, शुगर केन ग्रो करनी पड़ती है, उसके लिए गन्ना। ओके, ऑयल एंड घी के लिए हमारे पास वेरियस सोर्सेस। ऑयल जो बेसिकली वो प्लांट से भी होता है, लाइक सोयाबीन का ऑयल हो गया, तिल्ली का ऑयल हो गया, आपके मस्टर्ड का ऑयल हो गया, जिसको कि सरसों का तेल हम कहते हैं। ओके, देन मिल्क अगेन फ्रॉम एनिमल्स, घी इट्स फ्रॉम जो वनस्पति घी होता है वो हमें प्लांट से मिलता है, और अगर जो हम जो नॉर्मल घी यूज़ करते हैं वो हमें एनिमल्स जो काऊ या बफेलो जो मिल्क देते हैं उसकी प्रोसेस के बाद वो घी हमें मिलता है। नाउ सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो फूड आइटम जो कि हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ओके, सो देयर आर वेरियस फूड आइटम्स दैट वी get from plants. Okay, we get major part of our food from green plants. हमें जितने भी जो मेजर फूड आइटम्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस का मतलब होता है दाल, सीरियल्स का मतलब जैसे लाइक मक्का हो गया, इसमें बाजरा हो गया, सब सीरियल्स में आते हैं। ओके, वेजिटेबल्स जो हमारे जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, ओके, लाइक गोभी हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, ये सारे हमारे वेजिटेबल्स है। फ्रूट्स में जो हम वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट है, स्पाइसेस में जितने प्रकार के मसाले होते हैं। ऑयल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, इनके ऑयल से हम लेते हैं। शुगर हमें शुगर केन प्लांट से मिलती है, तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ओके, now we will study the various parts of plant. ओके, कि हमारे जो ऐसा नहीं है कि हर जो प्लांट है वो सिंपल फ्रूट दे देता है या वेजिटेबल देता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम रूट्स या स्टेम को हम खाते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन से प्लांट्स के हमें क्या क्या मिलते हैं। ओके, कौन कौन से पार्ट्स हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड आइटम। ओके, नाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम रूट्स यानी कि जड़, स्टेम यानी टहनी, लीव्स यानी पत्ते, फ्लावर्स सभी जानते हैं, फ्रूट्स यानी फल, या फिर सीड्स हम उसे यूज़ करते हैं एज अ फूड आइटम। ओके, तो ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो कि हम खा सके उसको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। एडिबल का मतलब क्या था? जो कि खाया जा सके। तो वो हिस्सा प्लांट का जो कि हम
अपने खाने के तौर पे हम इसको खा सकें, उसे हम बोलते हैं एडिबल पार्ट। ओके, सो द फर्स्ट आइटम जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे रूट्स, है ना, जड़। ऐसे कौन से प्लांट होती हैं जिनकी हम जड़ खाते हैं? जो हम खाते हैं वो प्लांट है कैरेट, ओके, यानी गाजर, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो शकरकंदी जो होती है वो होती है रेडिश यानी कि मूली। ओके, ये सारे फूड आइटम्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। नाउ स्टेम यानी टहनिया। ओके, तो इसके लिए शुगर केन जो होता है, गन्ना होता है, वो हमें प्लांट का जो स्टेम होती है वो हम कंज्यूम करते हैं। अनियंस हो गए, जिंजर हो गए, पोटैटो हो गए, ये हमें प्लांट के उस पोटैटो प्लांट की स्टेम कही जाती है, टहनी कही जाती है। लीव्स यानी कि पत्तियाँ, तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप मिंट हो गए, स्पिनक हो गए, कैबेज हो गए, ये सारे सोर्सेस हैं उस लीव्स के। मिंट यानी कि पुदीना, स्पिनक यानी पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, है ना, कहीं ना कहीं वो लीव्स ये पत्ते ही हैं जो कि हम खाते हैं। इसके अलावा कोरिएंडर हो गया, ये सब, कोरिएंडर यानी कि धनिया हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं लीव्स के जो कि हम एडिबल पोर्शन है जो कि हम प्लांट के खाते हैं। देन कम्स फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं जो कि हम उनको कंज्यूम करते हैं? तो उसमें कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होती है, ओके, जो फूल गोभी होती है वो पार्ट ऑफ प्लांट, उसका प्लांट का फ्लावर है जो कि हम कंज्यूम करते हैं। बनाना हो गया, बनाना फ्लावर, ओके। ब्रोकली हो गई, ब्रोकली जो जिसको कि हम ग्रीन गोभी बोलते हैं, आपने कभी इमेज देखी होगी, तो ब्रोकली उससे होती है ग्रीन, उसका कलर जो होता है वो ग्रीन करता है। लाइक जो फूल गोभी होती है उसका जो गोभी होती है वो वाइट इन कलर होती है, ब्रोकली जो होती है वो ग्रीन इन कलर होती है। ओके, पम्पकिन के फ्लावर होते हैं, जो कद्दू जो होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। ओके, वेजिटेबल्स में मैंने कि जो हम वेजिटेबल्स या जो कोई सब्जी का जो पार्ट होता है, तो उससे ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये हमें एक प्लांट ग्रो करते हैं उसके हमें आउटकम मिलता है। तो कुकुम्बर यानी कि ककड़ी जो होती है उसको, ओके, खीरा जिसे हम बोलते हैं। देन कम्स सीड, ओके, यानी कि बीज। तो वीट हो गया यानी गेहूं, राइस चावल, किडनी बीन्स जिसको कि हम चौले की फली कहते हैं, चौले की जो फली होती है उसके अंदर के जो फली के अंदर से जो हमें सीड निकलती है उसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं। क्यूमिन यानी जीरा, ये हम कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या, ये प्लांट की क्या है? सीड है यानी कि बीज के। नट्स, ओके, नट्स में हम कौन कौन सा जोते भी जो हमारे काजू हो गए, बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, ये सब हमारे नट्स के एग्जाम्पल है जो कि हम हमारे फूड आइटम में कंज्यूम करते हैं। ओके, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। ओके, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम उसके 2 से 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं, एडिबल है मतलब खा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों का जो प्लांट होता है, ओके, जो सरसों का प्लांट होता है वो हमें क्या देता है? ऑयल भी देता है, और उसके लीव्स भी काम के आते हैं जो कि हम एज ए वेजिटेबल के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। आपने कभी सुना हो सरसों का साग बहुत फेमस है ना इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल कड़ी के तौर पे, और उसके साथ साथ हमें मस्टर्ड का ऑयल भी हम कंज्यूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीड एज वेल एज उसके जो लीव्स हैं वो दोनों कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो उसके दोनों पार्ट जो हैं ऐसे एडिबल हैं। ओके, नाउ इस पोर्शन में हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, एक्टिविटी 4। ओके, एक्टिविटी 4 में है एक एक्टिविटी है जो कि हमें स्प्राउट्स निकलते हैं जो अंकुरित, कुछ ऐसे सीड्स होती है जो कि अंकुरित होती है, तो उसका हमें एग्जाम्पल लेना है कि वो हम कैसे मतलब दिखेंगी। ओके, सो उसके लिए हमें थिंग्स जो हमें नीडेड है, एक तो है जो मूंग दाल होती है ना, मूंग जो खड़ा मूंग होता है वो चाहिए रहेंगे। उसके साथ ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, ओके, ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, देन एन कंटेनर एंड सम वाटर, एक कंटेनर चाहिए रहेगा, ओके, और सम वाटर। अब मेथड क्या है?
टेक सम सीड्स ऑफ मूंग इन कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। एक हमें खाली कंटेनर लेना है, उसमें हमें मूंग दाल डालनी है और उसके अंदर पानी डाल के रख देना और उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे जब अगला दिन आएगा तब हमें उसमें से पूरा पानी निकाल लेना है। रैप द सीड्स इन द पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। अब जो हमारे पास जो हमने कॉटन क्लॉथ हमने पहले ले रखा था, ये जितनी भी जो मूंग जो थी उसको हमें कहाँ उस कॉटन क्लॉथ में निकाल लेना और उसको रैप करके रख देना है। ओके, और उसको साइड में रख देना है। अब 1 या 1.5 दिन बाद जब उसमें आप थोड़े चेंजेस देखने देंगे, अब उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि आपको ये वाइट कलर का जिसमें आपकी इमेज दिख रही है मूंग के अंदर से वाइट कलर के कुछ सब्सटेंस दिखेंगे। ओके, जिसको कि इनके स्ट्रक्चर से कुछ बाहर निकलता रहेगा, जिसको कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे सीड स्प्राउटेड हो गई है। सीड का स्प्राउट होना मतलब कि हिंदी में हम क्या बोलना है कि जो बीज जो सीड है वो क्या हो गई है, अंकुरित हो गई है। स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है, अंकुरित होना, यानी कि जो हमारी मूंग जो थी उसको अब अंकुरित हो गई, वो स्प्राउटेड हो गई है। नाउ स्प्राउटेड सीड कंटेन्स मोर विटामिन। तो जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, अंकुरित जो मूंग होती है, वो काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होता है। सो आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स, हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं, कुछ लोग बॉयल करके खाते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के उन स्प्राउटेड सीड को एज अ टेस्टी स्नैक्स के फॉर्म में भी खाते हैं। ओके, सो आज आपका यहाँ पर हमने जो हमने चीज़ें पढ़ी वो हमने पढ़ी कि फूड सोर्सेस क्या होता है, और फिर उसमें हमने ये जाना कि फूड जो हमें बेसिकली हमें 2 सोर्सेज से मिल रहा है, प्लांट और एनिमल। आज हमने प्लांट वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि प्लांट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही जो कि हम कंज्यूम करते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।